नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए देखते हैं अपनी खबरें टॉप 10 और सबसे पहले देखते हैं जयपुर की खबरें। जयपुर ग्रेटर की मेयर शील धाबाई को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने तलब किया। पार्टी कार्यालय में दोनों के बीच आधे घंटे तक चर्चा हुई। मेयर ने ड्राइवर के साथ हुए घटनाक्रम की पूनिया को पूरी जानकारी दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। पूनिया ने कहा कि सरकारी मशीनरी बेलगाम है और अफसरों में सरकार का डर खत्म हो गया है। कोरोना महामारी के दौरान राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए विभिन्न नवाचारों को उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को सम्मान मिला है। उन्हें ईलेट्स वर्ल्ड एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। छात्रवृत्ति को लेकर अब प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के पोर्टल को एक कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इसकी जानकारी दी। शिक्षकों ने मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ फिर मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। बीकानेर दौरे के दौरान शिक्षकों ने तबादलों की मांग की थी, लेकिन आश्वासन नहीं मिलने से नाराज है। कोटपुतली के शाहपुरा में हुए 2 सड़क हादसे में एक शख्स की जान चली गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। राजधानी के संस्कृत विश्वविद्यालय में योग पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों की दिलचस्पी बढ़ी है। बीते सालों में यहां बड़ी संख्या में छात्रों ने योग में एडमिशन लिया। अब देखते हैं जोधपुर की खबरें। जोधपुर में पोलियो अभियान के तहत 5 वर्ष तक के बच्चों ने पोलियो की खुराक ली। चिकित्सा विभाग की ओर से अलग अलग टीमें गठित कर 5 वर्ष तक के बच्चों को शहर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पोलियो की खुराक पिलाई गई। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान जोधपुर के बाजार बंद रहे और शहर की सड़कें सुनसान नजर आईं। अनलॉक 3 की गाइडलाइंस के मुताबिक प्रदेश भर में शनिवार शाम से सोमवार सुबह तक कर्फ्यू रहेगा। अब देखते हैं कोटा की खबरें। कोटा में अयाना इलाके के इटावा सड़क मार्ग पर नहर के पास बजरी से भरा ट्रॉला पलट गया। गनीमत यह रही कि तत्काल चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली। कोटा के अयाना थाना इलाके में इटावा सड़क मार्ग के नहर के समीप बजरी से भरा ट्रॉला पलट गया। रिश्वत के आरोप में एसीबी की गिरफ्त में आए कांस्टेबल का मामला। परिवादी ने किया मामले में बड़ा खुलासा। कहा, समय पर एसीबी नहीं करती कार्रवाई तो कर लेता सुसाइड। कोटा के आरकेपुरम थाना इलाके में 15 साल की नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बदमाश बच्ची को मजदूरी दिलवाने के बहाने ले गया और हाईवे के नजदीक उसके साथ शराब के नशे में सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। अब देखते हैं भरतपुर की खबरें। भरतपुर के कामा थाना क्षेत्र के गांव नंदेरा का बास में पैसे के लेन देन को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों गुटों में ही जमकर लाठी भाटा जंग हुई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। भरतपुर के थानाडांग गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 भाइयों में झड़प हो गई। इस दौरान एक भाई ने दूसरे भाई पर फायरिंग कर दी, जिसमें गोली उसके चाचा को लग गई। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भरतपुर जिले के कामा थाना क्षेत्र के गांव नंदेरा का बास में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग और भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का शिलान्यास किया। भरतपुर में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। जलभराव वाली जगह पर नगर निगम ने कर्मचारियों को भेज दोबारा से नाले की सफाई करवाई। भरतपुर के जुरहरा थाने के गांव कंचननेर में 24 जून को ग्रामीणों ने 2 चोरों को एलईडी चोरी करते हुए पकड़ लिया था। ग्रामीणों ने चोरों की विद्युत पोल से बांधकर पिटाई कर दी थी, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। भरतपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने मोरी चारबाग में स्थित जनाना अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में कई कमियां देखकर उसे दुरुस्त करने के निर्देश दिए। अब देखते हैं बीकानेर की खबरें। डॉक्टर पूनाराम रोज ने गरीब मरीज का निःशुल्क उपचार करवाने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने जयपुर से डॉक्टर की टीम बुलाकर मरीज का मेडिकल चेकअप करवाया। 10 जुलाई को ऑपरेशन होगा। कोविड टीकाकरण में बीकानेर ने एक और बड़े लक्ष्य के लिए कमर कस ली है। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने इस बार 41,000 का लक्ष्य तय किया है। बीकानेर में एक मकान का अगला हिस्सा देखते ही देखते धराशायी हो गया। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ।
बीकानेर के लालगढ़ रेलवे स्टेशन से मुक्ता प्रसाद और पूगल रोड पर अधूरे पड़े कार्य से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। आरओबी बनने के कारण यहां की सड़कें टूटी हुई हैं। बीकानेर में गायों को होती परेशानी को देखते हुए पूर्व मंत्री देवीलाल भाटी ने गौ सेवा से जुड़ी मुहिम की शुरुआत की है। पूर्व मंत्री के प्रयासों से नथानिया में चारदीवारी एवं पर्यावरण संरक्षण का काम शुरू किया गया। बीकानेर के लूणकरनसर कस्बे में बारिश का असर देखने को मिला। तेज बारिश से दुकानों और कॉलोनियों में पानी भर गया। अब देखते हैं उदयपुर की खबरें। उदयपुर जिले के मावली उपखंड मुख्यालय स्थित आसपास के गांवों में बारिश का दौर शुरू हो गया। गर्मी से लोगों को राहत मिली। उदयपुर जिले के मावली इलाके के सीमावर्ती गांव इंटाली से भीला खेड़ा तक पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क बनाई गई है। वहीं अब पानी निकासी के लिए नाले के निर्माण का काम शुरू किया गया है। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर शराब से भरी पिकअप जीप को जब्त किया और 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। सेवा सप्ताह के अंतर्गत उदयपुर में आज शहर जिला भाजपा की ओर से बेदला खुर्द पंचायत के काली मंगरी में सूखे राशन किट वितरित किए गए। जयपुर के चौमू में तालाब में डूबने की वजह से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने दोनों शवों को तालाब से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे तालाब में नहाने गए थे। घटना जैतपुरा इलाके की है। तो चौमू के जैतपुरा में एक दर्दनाक हादसा सामने आया। 2 बच्चे जो कि तालाब में नहाने के लिए गए थे, इसी दौरान डूबने की वजह से इन दोनों बच्चों की मौत हो गई। पूरे परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो के जरिए एक बार फिर मन की बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना टीका लगवाने, टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने और हर निर्णय में देश को सबसे ऊपर रखने को लेकर जोर दिया। प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कोरोना बहरूपिया है। कोरोना टीका जरूर लें। कोरोना के खतरे को कम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर अपने मन की बात कार्यक्रम में कोरोना टीका को लेकर अफवाहों और गलत जानकारी से दूर रहने की सलाह दी। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के बैतूल के रहने वाले राजेश हिरावे और किशोरी लाल दूरवे से इसे लेकर चर्चा की। को पता है ना, मैंने खुद ने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं। जी सर। अरे मेरी माँ तो करीब करीब 100 साल की है, उन्होंने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं। कभी कभी किसी को इससे बुखार वगैरह आता है, पर वो बहुत मामूली होता है, कुछ घंटों के लिए ही होता है। देखिए, वैक्सीन नहीं लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। जी। ये बीमारी ऐसी है, ये बहुरूपीय वाली है। जी सर। वो रूप बदलती है, नए नए रंग रूप करके पहुंच जाती है। पीएम मोदी ने अपने कार्यक्रम में खास तौर पर टोक्यो ओलंपिक का जिक्र किया और इसमें शामिल होने वाले खिलाड़ियों के संघर्ष के बारे में बताया। पीएम मोदी ने देशवासियों से खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने की अपील की। हम सब मिलकर टोक्यो जाने वाले अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करेंगे। चीयर फॉर इंडिया, चीयर फॉर इंडिया, चीयर फॉर इंडिया। मन की बात में पीएम मोदी ने देशी म्यूजियम का जिक्र किया, जिसे मध्य प्रदेश में सतना के रामलोटन कुशवाहा ने तैयार किया है। पीएम ने लोगों से स्थानीय वनस्पतियों के बारे में जानने की भी अपील की। इस म्यूजियम में उन्होंने सैकड़ों औषधीय पौधों और बीजों का संग्रह किया है। इन्हें वो दूर सुदूर क्षेत्रों से यहाँ लेकर आए हैं। इसके अलावा वो हर साल कई तरह की भारतीय सब्जियां भी उगाते हैं। रामलोटन जी की इस बगिया, इस देशी म्यूजियम को लोग देखने भी आते हैं। प्रधानमंत्री ने आजादी महोत्सव का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी देश के विकास में भागीदारी हमारे हर निर्णय में इंडिया फर्स्ट के विचार से ही संभव है। हमारा मंत्र होना चाहिए इंडिया फर्स्ट। हमारे हर फैसले, हर निर्णय का आधार होना चाहिए इंडिया फर्स्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का ये 78वां संस्करण था, जिसमें उन्होंने महान एथलीट मिल्खा सिंह को याद किया। साथ ही कई कोरोना वॉरियर्स के बारे में भी बताया। पीएम मोदी ने एक बार फिर देशवासियों से कोरोना गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। खनन माफिया रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जालोर में डूंगरी की पहाड़ी में अवैध खनन लगातार जारी है। सवाल ये है कि प्रशासन ने अब तक क्या कार्रवाई की? क्या माफियाओं में प्रशासन का खौफ खत्म हो चुका है? यह खूबसूरत शॉट किसी पहाड़ पर छाई धुंध का नहीं है। असलियत ये है जालौर जिले के चीतलवाना उपखंड क्षेत्र के डूंगरी गांव की पहाड़ी। यहाँ पिछले 1 साल से अवैध खनन चल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन जानबूझकर मूक बधिर बना हुआ है और खनन माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तहसील लालजी डूंगरी के अंदर अवैध खनन चल रहा है। इसके बारे में चित्रवाना सरवाना पुलिस को सूचना दी, इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ज्यादा से ज्यादा ये बारूद भर के और 3-4 किलोमीटर आवाज भयंकर से जारी है। मकान है, सब सीना टूट गई। अवैध खनन बंद नहीं कर रहा है। हमने प्रशासन को कई बार सूचना भी की, तो ये यहाँ पे कार्रवाई नहीं कर रहा है। लगातार हो रहे इस अवैध खनन से पर्यावरण को तो नुकसान पहुंच ही रहा है, साथ ही सरकार को भी राजस्व का घाटा उठाना पड़ रहा है। डूंगरी की पहाड़ी में 4 माइंस आवंटित हैं, लेकिन लंबे समय से विवाद होने के कारण ये बंद हैं। ऐसे में पहाड़ी के आसपास जिन लोगों के खेत हैं, वो कंप्रेशर मशीनें लगाकर धड़ल्ले से खनन कर रहे हैं। हर दिन 150 से 200 ट्रॉली पत्थर तोड़कर बेचा जा रहा है। आरोप है कि खनिज विभाग के अधिकारियों को सब मालूम है, बावजूद इसके कार्रवाई नहीं हो रही। ग्रामीण सरवाना पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। कई बार शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। चीतलवाना के कार्यवाहक एसडीएम भूपेंद्र कुमार यादव 1-2 बार छानबीन कर चुके हैं, लेकिन खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। वो लगातार डूंगरी की पहाड़ी को खोखला कर रहे हैं। जालौर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए श्याम बिश्नोई की रिपोर्ट। चलिए बात करते हैं माइनिंग की आड़ में कब्जे के खेल की। चित्तौड़गढ़ में कैसे कई कंपनियां गोचर की जमीन पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। प्रदेश में लगातार गोरण भूमि और गोचर नोट की भूमियों को मुक्त कराने का अभियान चल रहा है, लेकिन चित्तौड़गढ़ जिले में जिस तरह का मामला सामने आया है कि माइनिंग स्वीकृति लेने के बाद लगभग 3 बीघा से अधिक की भूमि पर अतिक्रमण कर लेना। एक और प्रदेश सरकार गोचर भूमि को मुक्त कराने की मुहिम चला रही है, वहीं चित्तौड़गढ़ में माइनिंग लीज की आड़ में कई कंपनियां गोचर की जमीन पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं। जिले के भोपालनगर ग्राम पंचायत की ये जमीन कुछ सालों पहले तक पशुओं का चारागाह हुआ करती थी, लेकिन आज इस जमीन पर एसके मिनरल्स कंपनी का कब्जा है। माइनिंग की आड़ में कंपनी ने पशुओं के मुंह से तो निवाला छीन ही लिया है, आसपास के लोगों को भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। माइनिंग के काम के कारण लोग खेतों में काम नहीं कर पाते हैं। वहीं पास ही स्थित बंजारा शमशान में शवों को अंतिम संस्कार के लिए भी इंतजार करना पड़ता है। गांव वाले अपनी परेशानियों से निजात के लिए 6 महीने से सरकारी नुमाइंदों की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई करने की बजाय सरकारी अधिकारी लोगों को आश्वासन की घुट्टी पिला रहे हैं। इसलिए चारागाह भूमि खाली करवाने के लिए हमने इनको 3-3 बार नोटिस दिया है, फिर भी ये सुनते नहीं है कि रोड इतनी खराब कर रखी है। चारागाह भूमि पे इन्होंने कब्जा कर रखा है, इनके स्टोन डाल रखे हैं। इसके माइंस वालों ने चारों तरफ जहाँ देखो इस गांव में पत्थर ही मिलेंगे। इसलिए हमारे यहाँ परेशानी हो रही है कि हमारे यहाँ पर किसी की मृत्यु हो जाए या डेथ हो जाए तो हम यहाँ आते हैं तो हमारे मतलब बहुत परेशानी होती है। इन्होंने इसके माइंस वालों ने चारों में पत्थर डाल रखे शमशान काट के। पटवारी की इस कार्रवाई पर मैंने उसको धारा 51 में मुकदमा दर्ज किया है और धारा 51 में संबंधित पक्षकारों में सुनवाई का अवसर देने के लिए नोटिस जारी कर रखे हैं और हमारे यहाँ कार्रवाई जारी है और उसमें जो भी डिसीजन होगा उसके पश्चात उसमें कार्रवाई मौके पर कार्रवाई की जाएगी। चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर कस्बे में भोपाल नगर ग्राम पंचायत में हो रहे अवैध माइनिंग के काम को लेकर प्रशासनिक अधिकारी गंभीर नहीं है। लगातार ग्रामीण शिकायतें कर रहे हैं और शिकायतें भी तब जब लोगों को अंतिम संस्कार तक के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे हालातों में अधिकारियों का कहना कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कब करेंगे इस बात की कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में साफ तौर पर जाहिर है कि आने वाले समय में न जाने कब ये गोचर नोट की भूमि मुक्त होगी और कब ग्रामीणों को राहत मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। सुभाष बेरागी, न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए गहलोत सरकार के बाद अब बीजेपी भी सहारा बनेगी। इसके लिए पार्टी की महिला मोर्चा विद्या सखी अभियान की शुरुआत करने जा रही है। सहारों का साथ बीजेपी देगी। जी हां, बीजेपी कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की जिंदगी संवारेगी, मुफ्त शिक्षा का इंतजाम करेगी। इसकी जिम्मेदारी पार्टी की महिला मोर्चा को दी गई है। इसके लिए महिला मोर्चा 28 जून से विद्या सखी अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इसकी शुरुआत जयपुर से की जाएगी। जो परिस्थितियां रही है जिसमें कई बच्चों के माता पिता नहीं रहे हैं, कई बच्चों के पालक पिता नहीं रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के नामों का हमारे द्वारा संकलन किया गया है और हम एक सेतु बनने का प्रयास कर रहे हैं उनके और उनके विद्यालय के बीच। हम इस मंच के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा विद्या सखी नाम लेकर के एक कार्यक्रम लॉन्च करने जा रहे हैं कल, जिसके तहत हम उन बच्चों और विद्यालय के बीच कोऑर्डिनेटर बनेंगे और जहां विद्यालयों ने हमें इस कार्य के लिए हाँ नहीं किया है, वहां हम हमारी बहनें, संगठन से जुड़ी हुई बहनें मिलकर के उनकी फीस का वहन करेंगी और उन बच्चों को विद्यालय शिक्षा उनकी पूरी हो, ऐसा एक प्रयास करने जा रही है। अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा का इंतजाम करने के लिए महिला मोर्चा ने पूरी तैयारी कर ली है। जिस विद्यालय में वो पढ़ रहे थे, जो उनका माहौल था, जो उनके मित्र मंडली थी, वो उनसे नहीं छूटे। हम उन विद्यालयों से बात कर रहे हैं कि अब इनकी फीस ये पूरी नहीं दे पा रहे हैं बच्चे, इनके जो भी बच्चे हैं परिवारजन, तो आप इसको स्पॉन्सर कीजिए। अगर विद्यालय तैयार हो गए हैं और कई ऐसी सामाजिक संस्थान जो हमारे बच्चों के पालनहार या शिक्षा के मित्र बनने को तैयार हो गए हैं, ऐसे बहुत सी लंबी फहरिस्त आ गई है हमारे पास। महिला मोर्चा की ओर से अनाथ बच्चों को न सिर्फ मुफ्त शिक्षा का इंतजाम किया जाएगा, बल्कि बच्चों से लगातार संपर्क बनाए रखते हुए अपनेपन का एहसास भी कराया जाएगा। माना जा रहा है बीजेपी के इस अभियान का मकसद अपनी साख को मजबूत करना है, साथ ही जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाना है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। यह शहर हमारा है और इसको साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। झुंझुनू के चिड़ावा शहर की चेयरमैन सुमित्रा सैनी ने नालियों से खुद गंदगी साफ करते हुए लोगों को यही संदेश देने की कोशिश की। चेयरमैन ने सड़क से कचरा भी उठाया और गाड़ी में डाला। इतना ही नहीं, सड़क पर झाड़ू लगाया। उन्होंने अपने साथ नगरपालिका के ईओ जुबेर खान और पार्षदों को भी सफाई व्यवस्था में लगाया। दरअसल चिड़ावा नगरपालिका ने विशेष सफाई अभियान का आगाज किया है। शहर के नगर देव बावलिया बाबा मंदिर से अभियान की शुरुआत की गई। शहर को स्वच्छ बनाने के इस अभियान के दौरान नगरपालिका चेयरमैन सुमित्रा सैनी खुद उतर पड़ी और लोगों के बीच ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की कि हर नागरिक की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने शहर को साफ सुथरा रखने में भरपूर सहयोग दें। सफाई अभियान चालू किया है, इसमें अधिशासी अधिकारी, मैं खुद चेयरमैन चिड़ावा और मेरे जो पार्षदगण हैं चिड़ावा के, वो सभी स्वच्छता अभियान में जुटे हुए हैं। और सभी लोगों से मेरी ये अपील है कि स्वच्छता अभियान से जुड़े और साफ सुथरा अपना शहर रखे। इस बात पर जो प्रयास किया जा रहा है कि आसपास और दुकानों के आगे कहीं भी गंदगी नहीं रहे, शहर साफ सुथरा हो। तो प्रत्येक व्यक्ति से मेरा निवेदन है कि स्वच्छता अभियान से जुड़े। अनलॉक होने के बाद मरुधरा की खूबसूरती निहारने के लिए सेलिब्रिटीज आने लगी हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। भारत की बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल अपने पति और बैडमिंटन स्टार पी कश्यप के साथ इन दिनों मरुधरा के भ्रमण पर हैं। दोनों पति पत्नी कई पर्यटक स्थलों की सैर करते हुए दौसा आए, जहां उन्होंने आभानेरी की चांद बावड़ी का दीदार किया। दोनों ने वहां मौजूद गाइड से चांद बावड़ी के इतिहास के बारे में जानकारी ली और वहां फोटो शूट करवाए। चांद बावड़ी को दुनिया की सबसे गहरी बावड़ी माना जाता है। इसकी बनावट काफी भूल भुलैया है।
इससे पहले गुरुवार को सायना ने जयपुर के झालाना लेपर्ड सफारी का लुत्फ उठाया था। जंगल सफारी के दौरान सायना नेहवाल ने झालाना में वन्य प्राणियों को देख काफी खुशी जाहिर की। उन्होंने झालाना में लेपर्ड रेयर फोटोग्राफ भी बारीकी से निहारे। इस दौरान जयपुर के जाने माने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर सुरेंद्र सिंह चौहान ने सायना नेहवाल को अपनी बुक झालाना गिफ्ट की। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं कि संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई है और आज कहां है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।